हेलो एवरीवन। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ये नाम सुनकर ही ऐसा फील आता है कि ये कितनी हाईली रिस्पेक्टेड जॉब है और कितना मोटिवेशन चाहिए होता है इन जॉब्स को करने के लिए। पर क्या अब सच में ये जॉब इतनी रिस्पेक्टेड और मोटिवेटेड रह गई हैं? अभी रिसेंटली हुई भर्ती में लाखों लोग पहुंचे, पर वहां बारिश की वजह से जो वहां हाल था वो सच में देखने लायक था। देखिए आप एक बार। वहां पहुंचे जवान ये देखकर हैरान हो गए। उन्हें ऐसी पानी भरे मैदान में दौड़ लगानी थी और उनसे दौड़ लगवाई भी गई। क्या उन लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि इसको वो ठीक कराएं या इस दौड़ को 2-3 दिन तक डिले करवा दें? पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनसे वो दौड़ लगवाई गई। क्या सच में ये एस्पिरेंट को एक रिस्पेक्टेड जॉब वाली फीलिंग दिलाएगा? इस पर गवर्नमेंट का एक काउंटर क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे जवानों को ऐसे ही डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, तो ये तो हम अच्छा कर रहे हैं ना कि हम इन्हें पहले से ट्रेन कर रहे हैं, जिससे कि आगे जाके आप कोई भी सिचुएशंस को हैंडल कर पाएँ। ये सारी चीज़ें देखकर अब लगता नहीं है कि ये जॉब्स इतनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रह गई हैं जितनी पहले हुआ करती थी। ये डिबेट हमारी मुड़ जाती है अग्निपथ स्कीम की तरफ, जो कि लॉन्च हुई 14 जून 2022 को। इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट हर ईयर 40,000 से 45,000 तक सोल्जर्स को भर्ती करेगी। सैलरी रहेगी 30,000 पहली साल में, फिर 33,000, फिर 36,500 और फिर 40,000। सबका 30% कटेगा हर मंथली। और इसका हम कैलकुलेशन निकालें तो ये कॉर्पस फंड निकल के आता है 5.02 लाख, और इसमें अपना गवर्नमेंट ऐड ऑन करके देगी 11.71 लाख एज अ अग्निवीर पैकेज। यहाँ तक तो सब ठीक था दोस्तों, पर फिर आया 4 साल वाला रोल। 4 साल जॉब करने के बाद ये जॉब को क्विट करना होगा। सिर्फ 25% लोगों को ही एज अ रेगुलर कैडर रखा जाएगा। मतलब कि जैसा सरकार ने कहा था कि 40,000 से 45,000 तक पर ईयर हम जॉब देंगे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ 11,000 जॉब पर ईयर मिल रही हैं और बाकी के लोगों को जाना पड़ेगा सिर्फ एक सर्टिफिकेट के साथ। और हाँ, एक लमसम अमाउंट होगा 11.71 लाख का। पर क्या ये टोटली फेयर है? कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। क्या करेंगे उसके बाद लोग? ये कुछ ऐसी जॉब मानी जाती हैं जिसे करने के लिए हाईली मोटिवेशन चाहिए होता है, पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो कैसे आएगा मोटिवेशन? कैसे रहेंगे हमारे जवान मोटिवेटेड जब उनकी फैमिली की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है? मान लो अगर कोई वॉर हो जाता है, अगर उन जवान्स को कुछ हो जाता है तो क्या होगा उनके बाद उनकी फैमिली का? 2019 में कोई भी वैकेंसी नहीं आई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। सरकार ने अपने रीज़न देते हुए कहा कि कोविड-19 था, उसकी वजह से कोई भी वैकेंसी हमने रिलीज़ नहीं की। पर 50 से 60 हज़ार सोल्जर्स हर साल रिटायर हो रहे थे, तो उनकी जो वैकेंसी थी वो कहाँ गई? क्यों नहीं निकाली गई वैकेंसी? इन्हीं सब से परेशान होकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया 17 जून को। इस स्कीम को आए हुए अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। 12 ट्रेन जला दी गई, 300 ट्रेन डाइवर्ट कर दी गई और 214 ट्रेन कैंसिल हो गई और 90 ट्रेन अपने रूट पे पहुंचने से पहले ही टर्मिनेट हो गई। इस प्रोटेस्ट की वजह से ही जो ये शेड्यूल था उसको चेंज किया गया। जो 17.5 से 21 था उसकी अपर लिमिट बढ़ाकर 21 से 23 कर दी गई। कुछ एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस थे कि हम 4 साल के बाद करेंगे क्या? इसमें कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट काउंटर करते हुए कहती है कि मान लो आप 18 साल की एज में अग्निवीर बन जाते हैं और 22 साल में आप रिटायर हो जाओगे, तो उसके बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप कर सकते हैं। आपके पास 11.71 लाख रुपीज़ होंगे, उससे आप कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं और जो जॉब करना चाहता है वो जॉब भी कर सकता है। और आपको कुछ स्किल्स भी तो मिल रहे हैं ना, वो भी आपके काम आ जाएंगे। जैसे टीम लीडरशिप हो गई, ये आपके बहुत काम आ सकता है। और हम 25% लोगों को एज अ रेगुलर कैडर भी तो रख रहे हैं ना। तो स्टूडेंट्स का इस पर एक और काउंटर आंसर होता है कि 4 साल के बाद कि हमारी ये मेंटलिटी रह जाएगी कि हम जाकर कोई और जॉब ढूंढ सकें। और बात रही बिजनेस की, तो क्या सारे ही लोग बिजनेस खोल लेंगे? क्या उनकी कोई और प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जो इस पैसे से वो सॉल्व कर पाएँ? और फिर बात रही स्किल्स की, कौन सी स्किल कंपनी में काम आने वाली है? ये सारी जॉब डीकमीशन्ड है, तो हमें कोई भी ऐसी स्किल नहीं मिलने वाली जो आगे जाकर हमारे काम आ जाए। एक रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल जिनका नाम है बन्ना सिंह, उन्होंने कहा
कि इस स्कीम को बहुत जल्दी लाया गया है। इस पे अभी और भी डिबेट एंड डिस्कशंस होना बाकी थे। वहीं पे एडमिरल अरुण प्रकाश जी ने कहा कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना इन तीनों सेक्टर्स पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ इम्प्लीमेंट की जा सकती है सिर्फ आर्मी सेक्टर पर, क्योंकि ये सेक्टर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं है टेक्नोलॉजी पर। अगर वहीं बात की जाए इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड है टेक्नोलॉजी पर। तो इसे बिना सोचे समझे लाया गया है। एक जवान को तैयार होने के लिए 5 से 6 साल चाहिए होते हैं ट्रेनिंग में, लेकिन इस 6 मंथ की ट्रेनिंग में कैसे बन पाएगा एक जवान जो इस जॉब को अच्छे से कर पाए, उसके सेफ हैंड्स इस जॉब पर आ पाएँ। वहीं पर लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान का कहना यह था कि ये स्कीम सूटेबल है सिर्फ लो रिस्क ऑर्गेनाइजेशन पर। अगर बात की जाए आर्म्ड फोर्सेस की, तो ये हाई रिस्क ऑर्गेनाइजेशन है। मैं होप करता हूँ कि कोई वॉर ना हो जाए, क्योंकि अगर वॉर हो गया तो कैसे ये जवान जाएंगे वॉर करने के लिए, जब इनके पास मोटिवेशन का कोई सोर्स ही नहीं है कि उनकी फैमिली का क्या होगा उसके बाद, और उनके पास इतना एक्सपीरियंस भी तो नहीं है। तो कैसे वो जा पाएंगे वॉर पर, क्योंकि वॉर पर जाने के लिए उन्हें पहले काफ़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है। जो उनके हेड होते हैं उनके साथ साथ कम से कम 5-6 साल चाहिए इसको। इन सब का कंक्लूजन निकल कर ये आता है कि क्या सिर्फ 6 महीने मोर देन एफिशिएंट हैं एक अच्छा सोल्जर बनाने के लिए, जबकि इन ट्रेनिंग को चाहिए कम से कम 3 से 4 साल। 30 जून को पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रिजोल्यूशन रिकमेंड करते हुए स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि इमीडिएटली इस स्कीम को वापस ले लें, पर बीजेपी मेंबर्स ने इसका अपोज़ किया और इस स्कीम को वापस नहीं लिया गया। सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ही एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने ये रिजोल्यूशन को फॉलो किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये स्कीम को गलत ठहराया जा रहा है। ये इंडिया का दुर्भाग्य है कि गवर्नमेंट की अच्छी इंटेंशंस को पॉलिटिक्स में बांध दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये स्कीम अभी स्टार्टिंग में इतनी बुरी लग रही है, लेकिन आगे जाके ये हेल्प करेगी नेशन को बिल्ड करने में। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह का कहना था कि ये स्कीम एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आ रही है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। कुछ लोग हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हैं और कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, इसी वजह से ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अगर सारे पॉइंट्स उठाकर एक तरफ रखें तो कुछ पॉइंट्स इसमें से निकल कर आते हैं कि स्कीम कोई भी हो, ये कोई तरीका नहीं होता प्रोटेस्ट करने का कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को ही बर्बाद करें, जबकि आप एक ऐसी जॉब परस्यू कर रहे हैं जिसका काम ही है नेशन को सर्व करना। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, गवर्नमेंट की भी गलती है कि ये सिर्फ 4 साल के लिए इस स्कीम को ला रही है और पेंशन भी बंद कर दी है। कुछ एस्पिरेंट्स का कहना ये था कि अगर पेंशन बंद ही करनी है तो एमएलए मिनिस्टर्स इनकी कीजिए, जो कि 5 साल के बाद लाइफ लॉन्ग पेंशन्स लेते हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस स्कीम का मेन मोटिव ये है कि पेंशन को कट करके जो पैसा बचे उससे स्मार्ट वेपन खरीदे जा सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स इस स्कीम को लेकर। तो आप में से कितने लोग इस स्कीम को सपोर्ट करते हैं और कितने लोग इस स्कीम का अपोज करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।